दोस्तों, मैं एडवोकेट नवीन जैरत होशियारपुर पंजाब से अपने साथियों सहित आज एक जरूरी सूचना आम जनता तक और इवन मैं ये जानकारी जजेस तक, अपने वकील साथियों तक और जो आम जन है उन तक पहुंचाना भी चाहता हूं और खुद जानना भी चाहता हूं कि मेरी वीडियो जहां तक भी जाए शायद हम एक दूसरे से बातें शेयर करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि पता है सारे देशवासियों को कि संसद द्वारा, इवन राष्ट्रपति महोदय द्वारा और यहाँ तक कि इन कानूनों की नोटिफिकेशन, जिन 3 कानूनों की बात करने लगा हूँ कि देश में जितने फौजदारी कानून थे वो बदल दिए गए हैं और उनकी नोटिफिकेशन भी मेरी जानकारी मुताबिक माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा 25 दिसंबर 2023 को उसकी एसेंट, अपनी कंसेंट जिसको हम कहते हैं, कि अपनी उन्होंने इच्छा जता दी है कि इनको कानून का रूप दे दिया जाए और उसके बाद नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली मानी जाती है कि गवर्नमेंट के गजट में हो चुकी है। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है थानों में, मजिस्ट्रेट्स के सामने, कि अब जो नए केस दर्ज हो रहे हैं, जैसे कि 3 कानून पहले उनकी बात कर लेते हैं। जैसे पहले आईपीसी थी, आईपीसी इंडियन पिनल कोड, जो अंग्रेजों के समय से चली जा रही, उसकी जगह पे जो नया कानून जिसने नए कानून ने रूप लिया उसका नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023। पहले सिर्फ इसी कानून की बात करते हैं क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ। इस कानून पे ही इसमें कौन सा व्यक्ति क्या जुर्म करता है उस बारे में जानकारी है। लेकिन अब 25 दिसंबर के बाद यदि ये कानून लागू हो चुका है तो पुलिस वाले क्यों पुराने कानून में अभी आईपीसी के तहत ही मुकदमे दर्ज कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इसका हल करने के लिए हमें लंबी डिस्कशन, दूर तक जाना होगा, यहां तक कि अपनी बात ऊपर तक, सुप्रीम कोर्ट तक, माननीय उच्च न्यायालय तक, उच्चतम न्यायालय तक पहुंचानी होगी कि जब ये कानून लागू हो चुके हैं तो क्या सरकार को इन कानूनों की जानकारी पुलिस स्टेशनों तक, मजिस्ट्रेट्स तक, उच्च जुडिशरी तक नहीं पहुंचा देनी चाहिए कि आज के बाद, यानी कि 25 दिसंबर के बाद, आज तो 2 तारीख है, 2 जनवरी है, क्योंकि हमारी कोर्ट्स आज ही खुली हैं, जब तक ये कंफ्यूजन रहेगा, ठीक है, नई बात कभी भी होती है तो उसमें कंफ्यूजन हो ही जाता है, लेकिन उस कंफ्यूजन को हल करना पड़ेगा कि क्या जो नए एफआईआर दर्ज होती हैं वो अभी भी आईपीसी में होती रहेंगी या भारतीय न्याय संहिता जो बनी है उसमें एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मेरे ख्याल से अब भारतीय न्याय संहिता को पुलिस वालों को जागरूक होना पड़ेगा, तभी अगर वो खुद जागरूक होंगे तभी अगली जनता, आम जनता को वो जागरूक कर पाएंगे। एक पहलू ये। अगला पहलू, इन न्यायालय, इन कानूनों पे लंबी चर्चा फिर कभी करेंगे। एक भारतवर्ष में इस टाइम हड़ताल चल रही है, ट्रक ड्राइवरों, बस ड्राइवरों के मन में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन डाला गया है, क्योंकि आज ही हमारे पास ये किताब आई है, जो नए 3 कानून बने हैं उनकी एक किताब छप के आई है। मैं वो किताब पढ़ रहा था कि पहले जो धारा 304A होती थी, जिसमें रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग से अगर किसी की मौत हो जाती थी, किसी ड्राइवर से किसी की मौत हो जाती थी, तो सबसे ज्यादा से ज्यादा सजा 2 वर्ष तक थी। पहले के सेक्शन 304A को अब धारा 106 भारतीय न्याय संहिता में बदल दिया गया है। जब मैं वो पढ़ता हूं भारतीय न्याय संहिता, उसके 2 कॉलम बनाए गए हैं, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम। जब मैं पहला कॉलम पढ़ता हूं, वो लिखते हैं कि whoever causes death of any person by doing any rash or negligent act not amounting to culpable homicide shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years and shall also be fined। 5 साल तक ज्यादा से ज्यादा सजा का प्रावधान है उसमें। जो कईयों ने 10 साल वाला कंफ्यूजन डाला हुआ है वो भी गलत है। अब 10 साल का क्या बात है, 10 साल में दूसरा उसकी क्लॉज पढ़ूंगा तो उसमें बड़ा क्लियर लिखा है, whoever causes death of any person by rash and negligent driving of vehicle not amounting to culpable homicide। जैसे कि हमारे ड्राइवर कई बार किसी से गैर इरादतन कोई हत्या करना नहीं चाहता, एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, escapes without reporting it to a police officer of a magistrate soon after the incident, उनके लिए 10 साल सजा का प्रावधान है। जो एक्सीडेंट तो कर देते हैं लेकिन उसके बाद उसकी एक्सीडेंट की किसी भी तरह की रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन पुलिस तक नहीं पहुंचाते, मौके से भाग जाते हैं, जिसको हम हिट एंड रन भी बोल देते हैं, उनके लिए 10 साल सजा का प्रावधान है। एक मैं इंटरनेट पे अभी देख रहा था कि उसमें
कहा गया कि 7 लाख जुर्माना भी है, कहीं भी 7 लाख जुर्माने की शब्द मेरे को नहीं दिखे। मैं अगली लाइन पढ़ देता हूं। शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। उसमें दिया जज 1 रुपया भी जुर्माना कर सकता है, जज लाख भी कर सकता है, जज की मर्जी है, प्रावधान के अनुसार जो ज्यादा से ज्यादा जुर्माना वो कर सकता है, लेकिन कहीं भी 7 लाख वाली बात नहीं है। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, मैं ड्राइवरों के हक में भी बात करनी चाहता हूं, क्योंकि ड्राइवर का मतलब सिर्फ बस ट्रक ड्राइवर नहीं है, हम प्राइवेट कार वाले भी, हम प्राइवेट स्कूटर वाले भी ड्राइवर उसमें शामिल हैं। अब कल को बिना किसी के कसूर से, किसी दूसरे की गलती से किसी की उसकी अपनी मौत हो जाए तो उसमें ड्राइवर पुलिस के पास जाता भी है। अब पुलिस उसके जो वो बयान देता है वो रिकॉर्ड नहीं करती, या वो मजिस्ट्रेट के पास जाता है तो मजिस्ट्रेट उसका बयान रिकॉर्ड नहीं करता, या पुलिस उसको 2-3 दिन तक गैर कानूनी हिरासत में रख छोड़ती है और वो कहती कि भाग गया वहां से। तो ऐसे में वो ड्राइवर क्या करेगा? तो ऐसे ड्राइवर्स को भी हमें संरक्षण देना पड़ेगा, कानून में कोई ना कोई अमेंडमेंट लानी पड़ेगी। क्या इसका क्या गारंटी है कि वो पुलिस के पास गया था या नहीं? क्या पुलिस को ही हम बिलीव करेंगे? मैं नहीं कहता कि सारी पुलिस गलत होती है, लेकिन बहुत सारे मुकदमों में ये देखा गया है कि ड्राइवर तो मौके पे हाजिर होता है लेकिन कागजों में उसे दौड़ा हुआ दिखा दिया जाता है। ड्राइवर तो मौके पे अपनी रिपोर्ट भी दर्ज करवानी चाहता है कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, लेकिन कागजों में उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा सकती। तो कुछ सेफ गार्ड उन ड्राइवर्स, उनकी हड़ताल, मैं ये कहता हूं कि हड़ताल किसी चीज का वो कोई नतीजे पे नहीं जो हड़ताल लेके जाएगी, लेकिन हड़ताल को तोड़ना भी जरूरी, लेकिन इस बात पे उन ड्राइवर्स को सिक्योरिटी देना भी जरूरी है।